अस्सलामुअलैकुम मोहम्मदुल्लाह, आप देख रहे हैं आदिवासी के। आज मैं आपको ज़कात के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको ज़कात के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, आपको पूरी देखनी पड़ेगी, जब भी आपको समझ में आएगा। ज़कात कैसे निकालनी है, कितनी निकालनी है, ये बात अब मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ज़कात अमीर के ऊपर है, गरीब के ऊपर नहीं है। यानी जो साहिब हिसाब है उसके ऊपर है ज़कात, उसे निकालनी है। जो गरीब है उसे ये ज़कात नहीं निकालनी है। अब ये साहिब निसाब कैसे पता चले? तो अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर का सोना या फिर इतने पैसे किसी के पास आ गए और उसे 1 साल गुजर गया तो उसके ऊपर ज़कात है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी गरीब के पास इतने पैसे आ गए और वो 1-2 दिन में चले गए तो एकदम से जब उस पैसे को पूरा 1 साल हो जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात होगी। और ज़कात 2.5% निकलती है, यानी 100 रुपये पे 2.5 रुपये। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि साहिब निसाब कौन है और गरीब कौन है और किसके ऊपर ज़कात है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ लोग अंदाजे से ही ज़कात निकाल लेते हैं, तो अंदाजे से ज़कात निकालना सही नहीं है। आपको पूरा एक एक पाई का हिसाब निकाल कर फिर ज़कात निकालनी है। हिसाब में कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसका हिसाब निकालें कि आपके पास कितनी चांदी है, कितना सोना है और घर पे कितना पैसा है। या फिर अगर आपको किसी से लेना है पैसा, काम में देते हैं तो उससे लेना है, या फिर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो उससे कितना लेना है। और बैंक में अकाउंट में कितने पड़े हैं उसका भी आप हिसाब निकालें। तो फिर आपने इतनी चीज़ें निकालनी कि आपके पास इतना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी का कारखाना है, फैक्ट्री है, तो उसके ना ही कारखाने फैक्ट्री पे ज़कात निकलेगी ना ही मशीनों पे, लेकिन उसके अंदर जो माल है उसको भी हिसाब निकालना होगा आपको, उसकी भी ज़कात निकलेगी कि आपके पास कितने रुपए का माल है। अब ये सारी चीज़ें आपको जोड़ के एक तरफ रखनी है, ये आपका अमाउंट हो गया। अब आपको ये देखना है कि हमारे ऊपर देनदारी कितनी है। जैसे कि अगर तुमने किसी से कर्जा ले रखा है या कुछ कर रखा है तो उसको साइड में लिखो। अगर आप काम कर रहे हैं और किसी से आपने माल लिया और उसके पैसे आपको देने हैं तो उस अमाउंट को भी लिखो। अब आपने एक तरफ तो जो आपके पास माल है और जो आपको लेना है वो लिख लिया, और एक तरफ आपने अगर किसी को कर्जा देना है, माल के पैसे देने हैं, वो लिखो। और उसके बाद आप इन दोनों को माइनस कर दो और फिर जो आपके पास रकम बचेगी उसके ऊपर से आप 2.5% ज़कात निकालोगे। और आप एक बात ये समझ लो, ज़कात को कोई भी इंसान बोझ ना समझे। ये ना सोचो कि अगर आपके पास 100 रुपये या लाख रुपए, इनमें से इतने पैसे तो चले जाएंगे, ये नहीं सोचना आपको। ज़कात देने से पैसा बढ़ता है, कम नहीं होता, इंशाल्लाह बढ़ता ही है और उससे साफ भी हो जाता है। दूसरी बात आप ये समझो कि अल्लाह ने हमें पैसा दिया है ज़कात निकालने के लिए, और जिनके पास पैसा नहीं है वो तो ज़कात निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए आप ज़कात को बोझ ना समझे। अल्लाह ने आपको इतना दिया है, बस थोड़ा सा ही तो देना है, उससे इंशाअल्लाह आपका पैसा बढ़ेगा। अब आखिरी बात, ज़कात देनी किसको है? आपको ज़कात ऐसे नहीं देनी है कि कोई चलता फिरता है और आपने उठा के ज़कात दे दी, ऐसे आपको नहीं देनी है। ज़कात देने से पहले आप तहकीक कर लें कि वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। और आपको ज़कात ऐसे नहीं देखनी है कि अगर कोई आपसे ज़कात लेने आया और आपने उसे जलील करके, बेइज्जत करके ज़कात दी, आपको ऐसे नहीं देनी है। खुद आपको ध्यान रखना है कि किसको ज़रूरत है और किसको देनी है, क्योंकि जब हम सब लोग और आप लोग मिलके ज़कात निकालें जभी तो गरीब लोगों तक मदद पहुँचेगी। तो इंशाअल्लाह आप
सब लोग ताहिया करें कि पूरी ज़कात निकाला करेंगे। आपको ये बात सही में तो आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।